बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन आप जानते हैं कि कंपेन ज़बरदस्त है। गर्मी को शिद्दत को भूल कर लोग डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर मसरूफ़ुल अमल जो है वो कारकुन भी हैं और कैंडिडेट्स भी हैं। हर एलए में बहुत एक्टिव वर्क हो रहा है और जितने उनके कारकुन हैं एमएलएस के या उम्मीदवार के, तो वो बहुत एक्टिवेशन के साथ वर्क कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं LA6 समानी में और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो मरूफ समाजी सियासी शख्सियत हैं और माहिर तालीम है। गुलाम नबी चौधरी उनका नाम है और इलाके में सबसे बड़ी बात उनके इलाका की इस तरह से है कि ये डब सूदपुर एक ऐसा इलाका है जो एक ही साइडेड यानी वन साइडेड PTI का है। यहाँ कोई भी किसी और पार्टी का ना तो कोई कारकुन है और ना ही कोई सपोर्टर है ना वोटर है। तो आइए आज हम उनसे डिस्कस करते हैं कि चौधरी अली शान सोनी के साथ जो उनका संग दड़ा है या उनकी रफाकतदारी जो इतनी पुरानी है, कभी उनको ख्याल आया है कि ये रफाकतदारी ख़त्म करके किसी और सियासी को मौका दें। तो आइए आपकी मुलाकात गुलाम नबी चौधरी साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप माहिर तालीम से मंसलिक 19 ग्रेड के आप ऑफिसर होकर आपने रिटायरमेंट ली। आपकी जो सियासी इंटरेस्ट था, आपका जो एक संग दड़ा था, वो चौधरी अली शान सोनी के साथ था। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या आपको बाकी सियासियों में वो चीज़ें नज़र नहीं आई जो चौधरी अली शान सोनी में थी? हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक फरमाया है कि जो क्वालिटीज़ रब्बुल इज़्ज़त ने अली शान सोनी को दी हैं वो मुझे किसी भी दूसरे में नज़र नहीं आ रही हैं। अली शान सोनी एक बेहतरीन इंसान है और मैं अब भी नहीं बल्कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ अली शान सोनी की हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा, क्योंकि एक बाइखलाक और इतने अच्छे इंसान से बढ़कर मुझे कोई और आगे नहीं है। सही सही। सर, आप मुझे ये बताइए कि परफेक्शन की अगर बात करें तो परफेक्ट अल्लाह पाक की ज़ात है और इंसान कहीं ना कहीं से उससे कोई ना कोई कोताही, गलती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। चूँकि एक लीडर की हैसियत से चौधरी अली शान सोनी साहब के बारे में आपकी क्या राय है? क्या कभी किसी कारकुन को उन्होंने नाराज़ किया? और स्पेशली किसी जगह अगर कारकुन का और उनका आमना सामना हो तो उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है या एक वेलकम का अंदाज़ है वो कैसा होता है? देखिए जी, चौधरी अली शान सोनी में जो रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे बड़ी खूबी रखी है वो आला इखलाक है। बिल्कुल सही। वो इखलाक के ऐसे मेयार पर है कि मैं नहीं कह सकता कि एक इंसान इससे ज़्यादा अच्छा बाइखलाक और बाकरदार हो सकता है। यहाँ तक गलतियों का तल्लक है, इंसान ख़ता का पुतला है। बेशक। अली शान सोनी फरिश्ते नहीं, इंसान हैं। उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन मजमूई तौर पर उनका जो तरीक़े सियासत है, जो तरीक़े गुफ्तगू है, जो उनका तरीक़े मेहमान नवाजी है, जो उनका इखलाक है, जो उनका रवैया है, जो उनका किरदार है, ये खूबियाँ मुझे किसी दूसरे लीडर में नज़र नहीं आ रही। सर, ऐसी कौन सी वजह है, आप क्या समझते हैं कि चौधरी अली शान सोनी की ख़ास शख्सियत है या आपका या आपके बच्चों का, आपके बेटों का, जिसमें चौधरी वकास अंजम साहब भी हैं जो सदर हैं यूथ विंग के, इन लोगों का कोई किरदार है या अली शान सोनी की शख्सियत है जिसकी वजह से आपका इलाका स्पेशली वन साइडेड है? देखें जी, मैं अगर ये कहूँ कि अली शान सोनी के साथ लोग इश्क की हद तक मोहब्बत करते हैं, सही, आखिरी हद तक मोहब्बत करते हैं। अगर अली शान सोनी के लिए जान भी देनी पड़े तो हल्का 6 में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो जान भी दे सकते हैं। इतनी मोहब्बत है अली शान सोनी से लोगों को। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 3 दफ़ा उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया ज़्यादा और तीनों दफ़ा विन किया। जब वो मिनिस्टर बने तो आपके इलाका, आपके ये जो मोड़ा है, इसमें उन्होंने कौन कौन से काम करवाए? देखें जी, उन्होंने छोटे मोटे बहुत काम करवाए हैं। सही। मुख्तलिफ लोगों को हैंड पंप दिए हैं। इसके अलावा हमारी ये रोड जो है ये 1 करोड़ रुपए के लगभग रुपया है जो इस पर खर्च होना है। कुछ रोड बन चुकी है, कोई उसके बाद बनेगी। तो जो डिमांड्स हैं, नौकरियों के मामलात हैं और छोटे मोटे मामलात हैं, जो डिमांड्स हैं उनसे जो बन पड़ा उन्होंने वो पूरी की हैं और हमें आइंदा भी तवक्को है कि वो पूरी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। सही।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो इस दफ़ा उन्होंने टिकट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लिया है। नज़रियाती कारकुन हैं चौधरी रज़ाक साहब, उनका साथ ना शामिल होना या बाकी कारकुन जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका अपनी अपनी जगह से इलेक्शन कंटेस्ट करना, फोकस रखना, PMLN के हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या सिचुएशन नज़र आती है इस दफ़ा? देखें जी, यहाँ तक टिकट का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के जो बड़े कायदीन हैं उनका एक मकसद, एक पूरी सियासत एक पॉइंट पर ही होती है कि हम ऐसे आदमी को टिकट दें जो अपनी हलके से आसानी के साथ कामयाब हो सके। यही एक वजह थी कि अली खान सोनी 3 मरतबा आज़ाद हैसियत से वो इलेक्शन जीते हैं और ये आज़ाद कश्मीर का एक मुनफरद वाक़या है। कोई भी ऐसा लीडर माजी में नहीं गुजरा जो अपने हलका से 3 मरतबा बेहैसियत आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार के मायने तो ये हुए कि वो ज़ाती तल्ले के उस पर वोट ले रहा है। बिल्कुल। तो तहरीक इंसाफ के बड़े कायदीन की जो पॉलिसी थी और यही थी और होनी भी यही चाहिए कि हम ऐसे लोगों को टिकट दें जो आसानी के साथ सीट निकाल सकें। तो यही एक बात थी कि वो जो टिकट था तहरीक इंसाफ का चलते चलते कडियाला पहुंचाया। रहा चौधरी रज़ाक साहब का मामला, वो हमारे भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ में पहले से मौजूद हैं, पहले से मौजूद थे, उनके साथ कारकुन भी हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि फ़लाँ आदमी जो है वो तहरीक इंसाफ में है और हमने उसे टिकट देना है। बात तो ये है कि टिकट ऐसे आदमी को दी जाए जो कामयाब हो सके। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े कायदीन ने ये सोचा, उन्होंने माजी को देखा, हालात को देखा, वो नतीजा पर पहुँचे कि LA-6 में एक चौधरी अली खान ही ऐसा लीडर है जो इस सीट को आसानी के साथ निकाल सकता है। तो वो टिकट जो है वो कडियाला उस पहुँचाए। जी, तो नाज़रीन, ये थी गुलाम नबी चौधरी साहब की राय और उनकी गुफ्तगू जो उन्होंने चौधरी अलीशान सोनी साहब के बारे में अपनी राय का इजहार किया। अभी मैं आपकी मुलाकात एक एक्टिव बिजनेसमैन जो इनके बेटे हैं चौधरी वकास अंजम साहब और सदर हैं यूथ डब के, उनसे करवाती हूँ। तो उनसे पूछते हैं कि वो और उनकी टीम कौन सा रोल अदा कर रहे हैं। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी वकास अंजम साहब। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनका टीम वर्क, उनकी कैंपेन कैसी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अलीशान सोनी साहब की कैंपेन के लिए आप लाहौर से, जहाँ आपका बिजनेस है, वहाँ से यहाँ आए हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि कैंपेन कैसी चल रही है और किस हद तक जो विनिंग पॉइंट हैं उस पर अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि कितने मार्जिन पर वो विन करेंगे? सबसे पहले तो मैं GM न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे घर तशरीफ़ लाए। जी जी, बिल्कुल। जहां तक बात है अलीशान सोनी की कैंपेन की, तो वो हमारे नौजवान माशाल्लाह मुतहरक हैं और हम कामयाबी की पोजीशन में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के 25 जुलाई को हम कामयाब होंगे। इस लिहाज से जो हमारी कैंपेन है वो इस तरह की है कि मुखालिफिन जो आने वाला इलेक्शन है इतनी लीड से हम जीतेंगे कि आने वाले इलेक्शन में वो चौधरी अलीशान सोनी का मुकाबला करने के लिए खड़ा भी नहीं होगा कोई हल्का LA-6 में, इंशाल्लाह। आप डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं जिसमें राजा मकसूद साहब भी हैं, राजा खुशनूद साहब भी हैं और चौधरी अलीशान सोनी साहब भी हैं, चौधरी रज़ाक साहब भी हैं जो नज़रियाती कारकुन भी हैं और आज़ाद इलेक्शन के उम्मीदवार भी हैं। आपको अगर मुकाबले की बात करें तो एक तरफ नज़रियाती कारकुन हैं, एक तरफ PTI के कैंडिडेट हैं, तो आपको मुकाबला किस शख्सियत के साथ नज़र आता है अलीशान सोनी का? बेसिक सबसे पहले बात जो ये है कि हम इस सोच के साथ कैंपेन करते हैं कि हमारा मुकाबला उन सब के साथ है, क्योंकि वो सब इत्तेहाद भी कर लें तो इंशाल्लाह हम विन होंगे। इंशाल्लाह ताला हम इस पोजीशन में हैं कि हम इंशाल्लाह सीट निकालेंगे। इसलिए आज हम इस नज़रिए के साथ इलेक्शन की कैंपेन करते हैं कि हम सबको मद्देनज़र रख के उस लिहाज से कैंपेन करते हैं कि अगर सब इत्तेहाद भी कर लें तो इंशाल्लाह हम सीट निकालेंगे। बिल्कुल सही। आप अगर बात आपके इलाके की सियासत की हो, इलाकाई सियासत में आप यूथ में को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको क्या लगता है कि आपके इलाके की सियासत जो है वो उसमें बिल्कुल एक सच्चा, ईमानदार, नाडर, बेबाक सियासी लीडर कौन सा है? देखें कि हम अलीशान सोनी साहब के साथ चल रहे हैं, तो जब से मैंने होश संभाला है तो इस घराने से, इस गांव से हमारा रिश्ता अलीशान सोनी साहब के साथ ही रहा है। तो अलीशान सोनी साहब में वो हमें शख्सियत नज़र आती है जो इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए काम कर सके, इस इलाके में जो जो ज़रूरी काम है वो कर सकें, वो अलीशान सोनी के अलावा हमें नज़र ही नहीं आता कोई कर सके।
तो इसलिए हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद भी रखते हैं कि वो जीत कर इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। सही। आपकी कुछ डिमांड्स हैं आपके इलाके के, अगर मसाइल की बात की जाए तो आपके इलाके में कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पर अगर नज़रसानी की जाए तो आपको लगता है कि इसका ये हल होना चाहिए? हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो अलीशान सोनी ने लास्ट इलेक्शन में हमें जो एक स्कूल अपग्रेड किया, उसके अलावा उसको डिग्री किया, वो फिर जो है ना सुप्रीम कोर्ट की नज़र हो गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नज़र हो गया। तो अब हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह अलीशान सोनी साहब जब जीत के असम्बली में जाएंगे तो इंशाल्लाह एक तो हमारा डब में एक डिस्पेंसरी का इशू है जी जी, तो रोड का इशू है, वो तकरीबन आधी तो हो गई है, लेकिन आधी जो रहती है वो भी इंशाल्लाह हम अलीशान सोनी साहब इसको मुकम्मल करवाएंगे। और जहाँ तक बात है लड़कियों के गर्ल्स कॉलेज की, वो भी इंशाल्लाह डिग्री होगा। और उसके अलावा एक बॉयज़ हाई स्कूल है हमारा डब में, वो भी अलीशान सोनी साहब उसको इंटर करवाएंगे। तो बाकी जो ज़रूरी काम है लोगों के वो भी इंशाल्लाह सब होंगे। सही। आप वसीले सदर चूँकि यूथ के आप प्रेसिडेंट हैं, तो आप किस तरह से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और आपके साथ कितनी टीम जो है वो आपके साथ मुंसलिक है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम बहुत मुतहरक है, यहाँ पे नौजवान बैठे हुए हैं ये दिन रात। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा इशू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का है और किसी वक्त भी जो है वो बिजली गायब हो जाती है। तो इसी चीज़ के लिए हमें अपनी लोकेशन चेंज करना पड़ी और आपको थोड़ा सा हम व्यू भी दिखा दें। मुझे लगता है वकास के इस एरिया में बैठ के कुछ ज़्यादा इजी फील हो रहा है, बिकॉज ग्रीनरी भी नज़र आ रही है और मैं समझती हूँ कि जो मैसेज है हम प्रॉपर तरीके से जल्दी वाइंड अप करें, बिकॉज टाइम जो है वो बिल्कुल लेट हो रहा है। अच्छा वकास साहब, मुझे ये बताइए कि आप जिस तरह से बात हो रही थी इलेक्शन की और इलेक्शन कैंपेन की, तो क्या आपने भी कोई अपना जो है स्पेशल सेक्शन करवाया जिसमें पावर शो हो, मीटिंग हो, जलसा हो, या इस तरह का कोई आपने किया है चौधरी अलीशान सोनी साहब का? जी हाँ, हमने जो है ना कल एक प्रोग्राम इनकाद किया है उसका, तो उसको हमने जो है पावर शो का नाम दिया है, क्योंकि यहाँ पे सुतपर में अलीशान साहब को वोट मांगने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही। उसको हम मीटिंग का नाम नहीं दे सकते, पावर शो का हम नाम दिया और उसको हम शो करेंगे और पूरा हल्का देखेगा। मुखालफिन की आंखें खुल जाएंगी इस पावर शो को देख के इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल सही। अच्छा अगर बात आप इस पर आ जाए कि आपके इलाका में कितने पोलिंग स्टेशन हैं जिनको आप लुक आफ्टर करते हैं और 25 के लिए आप क्या मैसेज अपनी टीम को, अपने इलाका के लोगों को, स्पेशली ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को या जो बीमार लोग हैं जो ट्रैवल नहीं कर सकते, उनको क्या मैसेज कन्वे करेंगे? हमारे जो यहाँ पे डब का इलाका है, इसमें माजी में अलीशान सोनी साहब भारी अक्सरियत के साथ विन करते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी कैंपेन इस दफ़ा भी माशाल्लाह बेहतर है, आगे से भी बेहतर है। तो इंशाअल्लाह तमाम पोलिंग स्टेशन को विन करके अलीशान साहब को तोहफे में देंगे इंशाअल्लाह ताला। वो बुज़ुर्गों की जाके बात है, वो हम एक प्रोग्राम रखेंगे, उसमें नौजवानों की ड्यूटियाँ लगेंगी, जहाँ बुजुर्गों को लेके उनको पोलिंग स्टेशन तक लेके जाना होगा, क्योंकि किसी का वोट ज़ाया ना हो। बिल्कुल सही। ठीक है, इसके लिए हमने एक प्रोग्राम का इनकाद किया हुआ, वो इंशाल्लाह हम अगले दिन में इसका मैनेज करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा अगर बात की जाए अपने यूथ के डिमांड्स की, तो आज़ाद कश्मीर का या मुख्तलिफ एलेज का ये भी एक होता है कि सबसे ज़्यादा जो हैं वो नौकरियां दी जाएँ, क्योंकि काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी डिमांड्स होती हैं कि नौकरियां दी जाएँ। क्या आपकी अलीशान सोनी के साथ, चूँकि वन साइडेड है आपका इलाका, बिल्कुल ये बेनिफिट है आपको, तो आपकी क्या डिमांड्स हैं? क्या कुछ लोगों की डिमांड्स हैं कि उनको जो है वेल स्टेब्लिश किया जाए, नौकरियाँ दी जाएँ? फ़िलहाल तो हमारी कोई डिमांड नहीं है, फ़िलहाल तो हमारी डिमांड सिर्फ ये है कि अलीशान सोनी साहब की जीत। अलीशान सोनी साहब जीत के असम्बली में जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो लोगों को जहाँ पे नौकरियों की ज़रूरत है, जहाँ पे कोई काम होना है, वो इंशाअल्लाह ताला अलीशान सोनी साहब पहले भी करते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई के बाद भी आप देखेंगे कि अलीशान सोनी साहब हल्के में मुतहर्रिक होंगे और लोगों के काम कर रहे होंगे। बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी वकास अंजम साहब की गुफ्तगू और बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने कन्वे किया। और पावर शो के बारे में उन्होंने बात की कि अपने इलाके की एक ख़ास हैसियत है कि इसमें चूँकि ये वन साइडेड है, किसी और का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, सो इसको हम ना तो एक जलसा कहेंगे ना मीटिंग कार्नर कहेंगे, बल्कि हम इसको एक ऐसा पावर शो कहेंगे जिसको दुनिया देखेगी, लोग देखेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।